हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं शुरू करने वाला हूं मेरा ड्राइविंग लेसन सीरीज़ का पहला वीडियो मैं शुरू करूंगा सीट एडजस्टमेंट को लेके। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इस वीडियो की एंड तक। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पहले देख लेते हैं एक सीट एडजस्टमेंट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लीवर है और इसके साथ ये एक लीवर है। ये जो लीवर आप देख रहे हैं इसे यूज़ करके हम बैक रेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने का मतलब बैक रेस्ट को हम इंक्लाइन कर सकते हैं और डिक्लाइन कर सकते हैं। ये जो लीवर आप देख रहे हैं ये लीवर ऑप्शनल है और ये टाटा टियागो XZ प्लस है। ये टॉप वेरिएंट है, इसलिए इस कार में ये हाइट एडजस्टेबल लीवर आता है। और यहाँ पे जो रॉड देख रहा है इसे ऊपर की तरफ खींचना पड़ता है तो ये सीट आगे पीछे स्लाइड करता है। यहाँ पर इसके अंदर एक स्लाइडर है तो इस स्लाइडर के ऊपर ये सीट आगे पीछे स्लाइड करते हैं। ये सीट का बैकरेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, स्लाइडर की मदद से आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं नेक सपोर्ट, इसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेक सपोर्ट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर ये प्रेस करना पड़ता है, ये दोनों हाथ से करना पड़ता है। तो ये नेक सपोर्ट अप डाउन हो रहा है और इसे फिर से प्रेस करके आपको इसे ऊपर की तरफ खींचना पड़ता है तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो ये एक लॉकिंग मैकेनिज्म है, इसके मदद से आप नेक सपोर्ट को अप डाउन कर सकते हैं। मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ के रखा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा तकलीफ हो रहा था, बट दोनों हाथ से ये बहुत ही आसानी से अप डाउन होता है। इसे प्रेस करके राइट हैंड से आप इसे डाउन कर सकते हैं और अप कर सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सीट में बैठने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, पॉकेट में जितना सारे चीज़ है जैसे ये वॉलेट है, ये मोबाइल है, ये सारे चीज़ को निकलना चाहिए। अगर ये सब चीज़ लेके बैठूँगा तो सीट का एडजस्टमेंट कभी ठीक नहीं रहेगा और आपको ड्राइविंग करने के टाइम बहुत तकलीफ होगा। तो मैं ये सारे चीज़ यहाँ पे रख देता हूँ। दोस्तों सही तरीके से सीट एडजस्टमेंट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कितने गलत तरीके से सीट एडजस्ट करते हैं। तो उसी का कुछ एग्जांपल मैं पहले दूंगा ताकि आपको पता चले गलत क्या है, तो उसके बाद सही क्या है इसके बारे में आपको ईजिली अंदाज़ा लग सकता है। दोस्तों आप देख रहे हैं कुछ ड्राइवर्स क्या करते हैं, वो सीट को जितना हो सकता है आगे ले जाते हैं और वो बैठते हैं कुछ इस तरह से, और बैकरेस्ट जो है बैकरेस्ट को वो बहुत सामने की तरफ रखते हैं और कुछ इस तरह से बैठते हैं। उनको लगता है कि अगर कुछ इस तरह से बैठूंगा तो क्या होगा, वो सामने की तरफ जो गाड़ी का एंड है उसे वो बहुत अच्छी तरह से दिख सकेगा। मगर इसमें बहुत सारे दिक्कत है। पहला दिक्कत ये है, ये बहुत ही अनकम्फर्टेबल सीटिंग पोजीशन है। इसमें आपको चेस्ट में, पेट में थोड़ा बहुत अनकम्फर्ट फील होगा। और एक बात यह है, अगर आप इस तरह से बैठते हैं ना, ओवरवीएम के तरफ आपका जो व्यू है वो कभी अच्छा नहीं मिलेगा। आपको ओवरवीएम कभी भी सही तरीके से नहीं दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरा ओवरवीएम अभी यहाँ पर है। ओवरवीएम देखने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा। तो इस टाइप का सिचुएशन में क्या होता है, पीछे से अगर कोई व्हीकल आता है, कोई साइकिल वगैरह आता है, तो आपको ओवरवीएम में सही तरीके से वो नहीं दिखता है। और दोस्तों दूसरे टाइप का लोग हैं जो बिल्कुल अपोजिट तरीका फॉलो करते हैं। वो सीट को बहुत ही ज़्यादा पीछे की तरफ ले जाते हैं और बैक रेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइन कर देते हैं और कुछ इस तरह से ड्राइविंग करना वो लोग पसंद करते हैं, कुछ इस तरह से। इसमें भी दो प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम नंबर 1 है, पेडल्स के तरफ आपका पैर हर वक्त सही तरीके से रीच नहीं होता है। इसका मतलब पैडल के ऊपर आपका कंट्रोल कभी कभी लूज़ हो सकता है। और दूसरी बात यह है, सामने की तरफ आपका व्यू इसमें कम हो जाता है। सामने का एंड में अगर कुछ आता है वो आपको सही तरीके से नहीं भी दिख सकता है। तो दोस्तों आप देखते हैं प्रॉपर वे में कैसे सीट एडजस्ट करना पड़ता है। पहले आप सीट को अपने हिसाब से थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। हर इंसान का हाइट एक नहीं होता है, तो पहले एक नॉर्मल सा पोजीशन में आप लेके आइए। उसके बाद आप देखिए आपका पेडल्स आप सही तरीके से रीच कर पा रहे हैं या नहीं, यहाँ पर कोई टच कर रहा है या नहीं,
और पैर का जो अंदर थाई सपोर्ट है ये सही तरीके से आपको मिल रहा है या नहीं। जब भी आप देखेंगे आप पेडल्स को सही तरीके से पुश कर पा रहे हैं, पैर में कोई टच नहीं कर रहा है, अंडर थाई सपोर्ट आपका अच्छा है, तो आप समझ सकेंगे आपका सीट का यह डिस्टेंस ठीक है। अभी दूसरी बात यह है बैक रेस्ट को कैसे एडजस्ट करना पड़ता है। बैक रेस्ट को एडजस्ट करने से पहले आपको यहाँ पर सीधा होकर बैठना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा स्टीयरिंग व्हील का जो ये ऊपर का पोर्शन है, ये ऊपर का पोर्शन में आपको आपका रिस्ट को रखना पड़ेगा और रिस्ट को रखने के बाद आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कितना एंगल हो रहा है। यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो रहा है तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा एंगल होगा, तो मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ, अभी देख लीजिए। तो इस पोजीशन में मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एंगल मिल रहा है, तो मैं जब भी स्टीयरिंग को घुमाऊंगा इधर जब मैं घुमाऊंगा तो क्या होगा, मुझे ये कंधे को ज़्यादा ऐसे मूव करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जस्ट मुझे सिर्फ हाथ को घुमा के मैं स्टीयरिंग को मैनूवर कर पाऊंगा। और थर्ड थिंग है ये हेडरेस्ट को एडजस्ट करना। हेडरेस्ट मैं ऑलरेडी एडजस्ट करके रखा हूँ। ये हेडरेस्ट देने का कारण ये है, ये हेड को आराम करने के लिए नहीं देता है, ये बेसिकली आपका नेक को इंजरी से बचाते हैं। कार में अगर कभी रियर से हिट होता है तो बहुत ज़ोर से झटका लगता है और झटका लगने से कभी कभी नेक इंजरी आ सकता है, तो इसलिए ये हेडरेस्ट को कंपनी ने प्रोवाइड किया है। दोस्तों आप मेरा ये हेडरेस्ट का पोजीशन देख सकते हैं, ये ऐसे एक पोजीशन है, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है और ज़्यादा नीचा भी नहीं है। मेरे हेड का जो ये ऊपर का पोर्शन है और हेडरेस्ट का जो ऊपर का पोर्शन है ये लगभग एक लेवल में है। बहुत ही अच्छा पोजीशन माना जाता है इसको। इस तरीके से अगर रहते हैं तो पीछे से अगर कॉलिशन होता है तो हेड को अच्छा से सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से अगर आप सीट को एडजस्ट करेंगे तो आपको मिरर का व्यू भी सही तरीके से मिलेगा, आपको सब कुछ सही तरीके से रीचेबल रहेगा, आपका पैडल का डिस्टेंस भी ठीक रहेगा, आपका कमर में और पीठ में और कहीं पे भी दर्द होने का चांस बहुत ही कम रहेगा। इस पोजीशन में सीट एडजस्ट करके आप बहुत दूर दूर तक गाड़ी ले जा सकते हैं। आपको बहुत देर तक गाड़ी चलाने के बाद भी थकान महसूस नहीं होगा। दोस्तों आप बात कर लेते हैं सीट हाइट एडजस्टमेंट के बारे में। हाइट एडजस्टमेंट सारे के सारे कार में नहीं होता है, कुछ कुछ कार में टॉप वेरिएंट्स में हाइट एडजस्टमेंट आते हैं। टाटा टियागो XZ में आते हैं, XZ प्लस में हाइट एडजस्टेबल सीट आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा एक लीवर होता है, यह दिखने में डिफरेंट कार में डिफरेंट टाइप का होता है। तो ये लीवर को जब आप ऐसे ऊपर के तरफ करेंगे तो ये सीट का हाइट धीरे धीरे थोड़ा ऊपर के तरफ होने लगता है, और जब आप ये ऐसे नीचे के तरफ करेंगे तो सीट का हाइट धीरे धीरे थोड़ा नीचे की तरफ होने लगता है। तो अपने हाइट के हिसाब से लोग हाइट एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर एक बेसिक रूल है जिसके बारे में मैं बात करूँगा। अगर आप सिटी ड्राइव करते हैं तो सिटी ड्राइव में हम लोगों का व्यू नज़दीक की तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि सिटी में स्पीड मैक्सिमम 40, 50 और 60 तक होता है, और कम स्पीड में हम लोग नज़दीक की तरफ चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। तो नज़दीक की तरफ का चीज़ों को देखने के लिए थोड़ा ज़्यादा हाइट रहना सही रहता है। और अब हाईवे ड्राइविंग के टाइम क्या होता है, स्पीड ज़्यादा रहते हैं, 70, 80 और 80 से भी ज़्यादा रहते हैं कई जगह पे। तो ज़्यादा स्पीड में क्या होता है, हमारा विज़न दूर तक ज़्यादा होता है, नज़दीक की तरफ विज़न कम होता है। तो दूर के तरफ विज़न ज़्यादा होता है, इसलिए सीट का पोजीशन अगर हम लोग थोड़ा लो रखते हैं तो दूर का विज़न हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से मिलता है। दोस्तों कुछ कुछ कार में स्टीयरिंग एडजस्टेबल होता है, जैसे टाटा टियागो में ये 2 वे स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, कुछ कुछ कार में 4 वे में भी है। इसका मतलब ये हाइट एडजस्टेबल स्टीयरिंग भी कुछ कुछ कार में मिलता है। तो इस टाइप का सिचुएशन में आप स्टीयरिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ताकि आपको बहुत अच्छा स्टीयरिंग पोजीशन मिल सके और आपका स्टीयरिंग मूवमेंट और भी प्रिसाइज हो सके। नॉर्मली जो सब कार में स्टीयरिंग एडजस्टेबल नहीं होता है वो सब कार में स्टीयरिंग एक न्यूट्रल पोजीशन में होता है, तो उस पोजीशन के हिसाब से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट करते हैं। स्टीयरिंग एक बार अगर एडजस्ट हो जाता है तो इसे बार बार एडजस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, अनटिल और अनलेस यू फील इट नेसेसरी।
दोस्तों ये देखिए, मैंने स्टीयरिंग को लूज़ करके रखा हूँ। ये इतना दूर तक ऊंचा हो सकता है और इतना नीचे जा सकता है। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत ऊंचा भी नहीं करता हूँ और बहुत नीचे भी नहीं करता हूँ। मैं ऐसे एक पोजीशन में स्टीयरिंग को रखता हूँ ताकि मुझे ये डायल को दिख सके, और वहाँ पे जाके मैं स्टीयरिंग को लॉक कर देता हूँ। ये मेरा आई का लेवल में है और मैं बहुत अच्छी तरह से डायल्स को देख सकता हूँ। ज़्यादा ऊंचा अगर कर देता हूँ तो प्रॉब्लम क्या होता है, हाथ में थोड़ा दर्द होना शुरू होता है लॉन्ग ड्राइव के टाइम। और ज़्यादा नीचे अगर कर देता हूँ तो आपको डायल दिखने को नहीं मिलेगा और हाथ को बहुत ज़्यादा मुड़ना पड़ता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। माय नेम इज़ अभिषेक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।